स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नितेश सर। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री टॉपिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम एक लेक्चर पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर सेकंड। तो बेटा अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो आपके पास था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, या फिर हम सिंपली बोल लें अगर आपको तो कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ठीक है, उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट। डायमंड को हम डील कर चुके थे बेटा, यूज वगैरह सारी प्रॉपर्टी हम उनकी स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। तो लेट मी स्टार्ट विद ग्रेफाइट। ये क्या है, ये आपके पास इट इज दैट allotropic form of carbon in which each carbon atom is further attached with three different carbon atoms. इसमें क्या होता है बेटा, ईच कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम। और ये क्या है, नेचुरली ऑकरिंग आपका क्या है, एलोट्रोप है बेटा, नेचर में ऑकर करने वाला एलोट्रोप आपके पास है, ठीक है। ये सॉफ्ट टच का होता है, वो आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे जब प्रॉपर्टी में देखेंगे इसकी हम यहाँ पे। और इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है बेटा। आर्टिफिशियली कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है इसको सैंड के अंदर आपके पास कोल मिक्स करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अप्रॉक्स 3300 केल्विन आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हम पास कराते हैं तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। कोल को आप कन्वर्ट करते हो ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डील करेंगे बेटा, वो हमारे पास क्या है, देखते हैं इधर, ठीक है। ये क्या करता है, इट फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, यहां पे लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जो यहां पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसके, हम कैसे बनेंगे, ग्रेफाइट क्या होगा, कैसे बनेंगे, ये आपके पास बेटा कार्बन है, ठीक है, या फिर इधर लेते हैं इसकी स्टडी प्रॉपर्टी को। ये आपके पास कार्बन है, ईच कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 3 डिफरेंट कार्बन एटम। यहाँ पे हर एक कार्बन एटम क्या होता है, 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगी जिनको आप देख सकते हो अभी। ये लेयर स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं बेटा, लेयर स्ट्रक्चर मतलब लेयर की फॉर्म में स्ट्रक्चर। अब लेयर की फॉर्म में ये आपके पास है, यहां भी क्या होगा, हर एक कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, इनमें भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे जो इनकी आपकी बॉन्ड लेंथ जो आप देख रहे हो 2 कार्बन के बीच की, वो होती है 142 पिकोमीटर की बेटा। कितनी होती है, 142 पिकोमीटर की। और जो बॉन्ड एंगल जो ये होता है वो होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास होती है, इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। और लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, लीनियर आपके पास एक तरह से प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, प्लेन, एक प्लेन में एग्जिस्ट करती है एक लेयर। अब जो दूसरी नेक्स्ट लेयर आपके पास होगी वो कार्बन की, वो इसी तरह से होगी। आपके पास ये कार्बन है, फर्दर आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये 3 से बनेगा और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, दिख रहे हो आपको, 6 कार्बन वाली स्ट्रक्चर आपके पास ये क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं पे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आप इनमें ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पे बेटा प्रॉपर्टी जो आपके पास मेन हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट की, वो हम अभी देखेंगे। तो इस तरह के लेयर स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी भाई। अब यहां पे जब हम एक से दूसरे लेयर के बीच का गैप देखते हैं तो ये बेटा 335 पिकोमीटर का आता है, जो कि बहुत ही क्या है,
लार्ज गैप है बेटा, काफी बड़ा गैप इनके बीच में है, और इस गैप की वजह से ये कैसे होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं। एक लेयर दूसरे नेचर के ऊपर के, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या होता है, स्लिपरी नेचर की होती है। तो इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट बोल सकते हो, या जैसे ग्रीस और ऑयल का यूज होता है, तो इस तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर थी। Each carbon further attached with 3 different carbon atom with formation, यहाँ पे एक टर्म होगी जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे it will form sp2 hybridization। यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी वजह से आपको कैसी ट्रायगोनल, जिसकी वजह से आपको ट्रायगोनल ज्योमेट्री मिलती है। बेटा कैसी ज्योमेट्री मिलेगी, ट्रायगोनल ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पे बनती है। ठीक है, आप देखते हो डिस्कस यहाँ पे। अब इसके बाद आपके पास क्या है, ग्रेफाइट का बेटा यूज कहाँ होगा या इसकी प्रॉपर्टी क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो देखो वन बाय वन अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज को, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो ग्रेफाइट आपके पास है, ठीक है, वो कैसा नेचर का है बेटा, रिलेटिवली कैसा है, सॉफ्ट नेचर का है। इट इज सॉफ्ट इन नेचर। ये कैसा नेचर का है बेटा, सॉफ्ट नेचर का होता है। सॉफ्ट नेचर का होने की वजह से क्या कर सकते हैं, इसको एज अ ग्रीस या ऑयल की प्रॉपर्टीज की तरह ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब आप क्या बोलोगे यहां पे, आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्रेफाइट का नेचर आपके पास है बेटा। हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है, करीब करीब 1800 केल्विन के अराउंड इसका होता है बेटा। ठीक है, और क्या है इसके आपके पास यहाँ पे, कंपेरेटिवली लोअर डेंसिटी देन डायमंड। कितनी होती है इसकी, करीब 2.0 टू 2.5 ग्राम पर ml के अराउंड इसकी होती है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, इसमें क्या, इसकी यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यूज ऑफ ग्रेफाइट कहाँ कहाँ होगा आपके पास। तो देखिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे यूज में, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहली बात अच्छा कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इट इज यूज इन एज इलेक्ट्रोड इन द कंडक्टर्स, या जो आपके पास शेल होते हैं कोई भी, तो उनमें इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है पहला। दूसरा यूज क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्या होता है बेटा आपके पास, ठीक है, ये अच्छा स्लिपरी नेचर का, यानी कि लुब्रिकेंट की जगह काम आ सकता है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्या काम आता है, ये हैवी मशीन्स में काम आता है, जहां पे टेम्परेचर या बहुत फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ऐसी मशीनरी में इनको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, जो सैटेलाइट, स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स आपके पास यहाँ पे होती हैं, जो स्पेस में जाती हैं सैटेलाइट, तो बेटा स्पेस में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पे नॉर्मली जो ग्रीस और ऑयल होता है वो मेल्ट होके निकल जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से आग लग सकती है। तो ऐसी मशीनरी में आप क्या यूज करते हो, एज अ लुब्रिकेंट आप इसको यूज करते हो, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कैन बी यूज एज द moderate in nuclear reactor to slow down the speed of the high speed moving electron, न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हाई स्पीड जो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए भी आप ग्रेफाइट या जर्मेनियम की रोड का यूज करते हो बेटा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे यूज ऑफ ग्रेफाइट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है फुलरी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा फुलरी। दिस इज अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी बेटा
एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, जो कैसे प्रिपेयर की जाती है आपके पास, फुलरीन को प्रिपेयर किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास 3 साइंटिस्ट थे अलग अलग, ठीक है, और उन्होंने इनको क्या किया था, एक तो जैसे HW आपके पास क्या था यहाँ पे क्रोटो, एक साइंटिस्ट था आपके पास यहाँ पे रॉबर्ट कर्ट, तीसरा साइंटिस्ट था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, स्माली। ये 3 साइंटिस्टों ने इसको क्या किया था, रिसर्च किया था, इसको प्रिपेयर किया था, तो जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा, एलोट्रोपिक फॉर्म को इनको, ठीक है, प्रिपेयर करने में, सिंथेसाइज करने में अलग से। तो ये आपके पास क्या है, वन ऑफ द, अब ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपके पास ग्रेफाइट है, ठीक है, वेपर फेज में जो ग्रेफाइट आप यूज करते हो, उसमें से इन इनर्ट गैस लाइक आपके पास मान लिया हीलियम गैस है या और कोई गैस है, उनकी प्रेजेंस में आप लेजर पास कराते हो, लेजर बीम पास कराते हो, किसमें, वेपर ग्रेफाइट से, तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फुलरीन बनती है। दूसरा आपके पास जो चिमनियां होती हैं, चिमनियों के अंदर भी जो आपके पास जो सबमिट पार्ट होता है चिमनियों के अंदर, उसमें भी आपके पास फुलरीन का कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो फुलरीन क्या होता है, फुलरीन इज अ सॉकर बॉल, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपके पास होती है, यहाँ पे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन विच जनरली हमारे पास 2 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, C60 एंड C70, और भी होते हैं आपके पास, मोर देन 370 कार्बन भी अरेंज हो सकते हैं आपके पास, 370 380 तक हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, बट मेनली क्या है, C60 और C70 टाइप के आपके पास क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होता है, ईच कार्बन एटम is further attached with 3 different carbon atom and formation of a closed football या soccer ball like structure formation take place। कैसे होगी आपके पास, आपने एक सॉकर बॉल या फुटबॉल टाइप की स्ट्रक्चर आप बना लोगे, और इसमें क्या देखोगे, आपके पास 2 तरह की चेन आपके पास होगी, यहाँ पे 2 तरह की रिंग आपके पास, वी हैव 5 membered ring and 6 membered rings। आपके पास 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग होती हैं बेटा, आपके पास क्लोज चेन बनती हैं, इन जिसमें क्या होता है कि ईच 5 membered ring is surrounded by 6 membered rings, 6 membered rings। तो बेटा यहां पे क्या होता है, each 5 membered ring is surrounded by the 6 membered rings, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सभी 6 जो 6 मेंबर की रिंग होंगी वो सराउंड होंगी 5 मेंबर्ड रिंग से, ये कंपलसरी नहीं है। मेन कंपलसरी पार्ट हमारे पास क्या है कि जो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग होंगी वो ही क्या होंगी, आपके पास सराउंडेड होंगी 6 मेंबर्ड रिंग से। लेट हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग हमने यहाँ पे ले लिए, कार्बन है सारे, तो इनको आप 6 मेंबर्ड रिंग से अरेंज कर दोगे, ठीक है। तो ईच 5 मेंबर्ड रिंग इज सराउंडेड बाय द 6 मेंबर्ड रिंग। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग आपके पास होंगी वो 5 मेंबर्ड रिंग से आपकी अरेंज होंगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, अलग अलग तरह की ज्योमेट्री आपके पास हो जाएंगी, और ईच क्या होगा 5 मेंबर मैं बता चुका हूँ, 6 मेंबर से अरेंज होंगे, बल्कि ये थोड़ा सा इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो, ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगी आपके पास, ये हो जाएगा, ये फर्दर आपके पास इस तरह से जुड़ेगी यहाँ पे चेन, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये फर्दर आपके पास यहाँ पे जुड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से ये जुड़ेंगे भाई आपके पास चेन अलग अलग तरह से, तो ये सारी मेंबर रिंग आपके पास इसी तरह से जुड़ के और क्या कर देंगी, एक सॉकर, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपकी बना देंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है ये आपकी 5 मेंबर रिंग है, ये सारी आपकी 6 मेंबर रिंग है, ऐसे ही फर्दर आपके 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग बनती जाएंगी। तो ये फुलरीन आपके पास होता है बेटा, ठीक है। तो फुलरीन क्या है आपके पास, यहाँ पे मैंने बता दिया, ये ग्रेफाइट
के अंदर जब लेजर पास कराते हो इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इनमें जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा वो और भी छोटी होती है, 138.3 पिकोमीटर की होती है, 138.3 पिकोमीटर की इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। हाइब्रिडेशन वही रहेगी sp2 इसकी, वो अभी हमने डिस्कस यहाँ पे नहीं करना, नेक्स्ट क्लासेस में डील करेंगे। तो ये आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म थी। इनके अलावा दो और होती हैं एलोट्रोपिक फॉर्म आपके पास यहाँ पे, ठीक है। एक तो मतलब वैसे तो आपके पास ये है फुलरीन, एक है कार्बन नैनो ट्यूब, नेक्स्ट जो है कार्बन नैनो ट्यूब। इसमें क्या होता है, जैसे फुलरीन आपके पास है तो इसी को आप बीच से कट करके और इसको इलोंगेटेड कर देते हो कुछ इस तरह की, या हाफ फुटबॉल यहाँ पे और हाफ सर्कुलर पाथ यहाँ पे, तो इस तरह की आपके पास होती है। तो फुल ये आपके पास है, ऐसा ही 5-6 मेंबर रिंग होती जाती है इसमें कंटिन्यू, तो ये थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाती है और ये काफी अच्छी एब्जॉर्बर होती है हीट की, जिसके लिए इसको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है ये, जिसके लिए इसको हम यहाँ पे एज अ, जैसे इसका एग्जाम्पल कहाँ है इसका, आपका जो कार्बन नैनो ट्यूब है, ये काफी हार्ड, बहुत हल्की, ठीक है, और काफी ड्यूरेबल होती है बेटा। रिसेंटली एक कार कंपनी ने इसकी जो कार की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कार्बन नैनो ट्यूब की बनाई, जिससे वो क्या करते हैं, वो हीट सोलर सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करके उससे बैटरी चार्ज होती है और उसी से बेटा उस गाड़ी को चलने में एनर्जी मिलती है। तो ये एक कंसेप्ट बनाया गया है कार्बन नैनो ट्यूब से। तो आपकी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बेटा खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास है, ठीक है। कार्बन से कार्बन के जो कंपाउंड है उनको हम डील करेंगे नेक्स्ट।